दोस्तों हमने तो ऐसे बहुत सी हॉरर मूवीज देखी होंगी जिनमें किसी पॉसेस इंसान का एक्सोर्सिज्म करके उसके अंदर से शैतान को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इस मूवी में हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे एक शैतान किसी प्रीस्ट के अंदर से ईश्वर को निकालने के लिए एक्सोर्सिज्म करता है। तो इस जबरदस्त कहानी को पूरा देखने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे। वहीं अगर आपको मेरा वीडियो जरा भी पसंद आता है तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करे और कमेंट में मुझे जरूर बताए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आपको और भी किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन पर। फिल्म की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम एक आदमी को उसकी कार में देख पाते हैं और वो बहुत घबराया हुआ था। दरअसल ये आदमी एक डॉक्टर है जो अपनी कार से चर्च की ओर जा रहा था। वो चर्च पहुंचकर फादर पीटर से मदद मांगते हुए उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। जिसके बाद हम फादर पीटर को एक घर में देखते हैं जहां मैगेली नाम की लड़की के ऊपर किसी शैतान ने कब्जा करके रखा था, इसलिए वो काफी अजीब सी हरकत कर रही थी। अब उसकी इस हालत को देखकर फादर पीटर लंदन चर्च के प्रीस्ट नेम फादर माइकल को कॉल करके तुरंत इस बारे में खबर करते हैं। जिस पर माइकल पीटर से बताते हैं कि मैं वहां 2 दिनों में पहुंच जाऊंगा और तब तक तुम उस लड़की पर कोई एक्सोर्सिज्म मत करना। दरअसल एक्सोर्सिज्म के द्वारा किसी इंसान के अंदर से शैतान को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन पीटर की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई थी, इसलिए माइकल उन्हें एक्सोर्सिज्म करने से रोक रहे थे। लेकिन पीटर उनकी एक नहीं सुनते और वो अकेले ही एक्सोर्सिज्म की तैयारी शुरू कर देते। जो एक्सोर्सिज्म की इस घटना को रिकॉर्ड करने के लिए उस कमरे में एक कैमरा भी लगा देते। फिर वो बाकी लोगों को मैगेली के कमरे से बाहर करके उसके ऊपर एक्सोर्सिज्म करना शुरू कर देते। पर वो शैतान काफी शक्तिशाली था, इसलिए वो मैगेली के बिस्तर को हवा में उछाल देता है, जो देखकर पीटर थोड़ा घबरा जाते। लेकिन वो एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया को बंद नहीं करते। वहीं ये शैतान जो लोगों के मन को पढ़ सकता था उसे पता चल चुका था कि फादर पीटर मैगेली को पसंद करते। दरअसल मैगेली पीटर के चर्च में बच्चों की देखभाल करने का काम किया करती थी और यहाँ वो शैतान मैगेली के शरीर से उसके कपड़े हटा देता है, जिस पर अब पीटर जो मैगेली को पहले ही पसंद किया करते थे उनका ध्यान भटक जाता है। जिसके बाद वो शैतान ऐसा देखता है मानो उसने मैगेली के शरीर को छोड़ दिया है और जब पीटर उसके पास आते हैं तो वो उन्हें किस करने लगता है। अब पीटर भी खुद को रोक नहीं पाते, इसलिए वो मैगेली को किस करने लगते। यानी उनके मन में अब पाप आ गया था, जिसी का फायदा उठाकर वो शैतान पीटर के शरीर में प्रवेश करके उन्हें ही पोजेस कर लेता है। वहीं ये सारी घटना कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है। अब अगले सीन में मैगेली की माँ को देखते जो उसके ऊपर से शैतान का साया हट जाने के कारण पीटर का बहुत धन्यवाद करती है। फिर ये सीन यहीं कट होकर हमें 18 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक गार्ड पागल खाने में बंद लोगों को खाना दे रहा था और जिन लोगों ने खाना खा लिया होता है वो उनकी प्लेट्स भी जमा कर रहा था। वो अब एक सेल से प्लेट उठाने के लिए जब अपना हाथ उसके अंदर डालता है तो उस सेल के अंदर मौजूद शख्स उस गार्ड का हाथ पकड़कर उसकी 2 उंगलियां खा जाता है। दूसरी तरफ हम फादर पीटर को गरीब लोगों को खाना बांटते हुए देखते कि तब एक महिला उनके पास आकर बताती कि मेरा बेटा बहुत बीमार है, शायद उसके ऊपर किसी शैतान का साया है, इसलिए अब मेरी मदद करिए। जो सुनकर पीटर उस महिला के घर जाते। वहाँ वो उस लड़के के ऊपर होली वाटर गिराकर चेक करते कि उसके ऊपर किसी शैतान का साया है भी या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकलता, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते क्योंकि वो सच में बीमार था। अब हॉस्पिटल में पीटर को वही डॉक्टर मिलता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उन्हें बताता है कि इस हफ्ते 4 बच्चों ने किसी रहस्यमय बीमारी के कारण अपना दम तोड़ दिया है, जिस पर पीटर कहते हैं कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है क्योंकि मैंने 18 साल पहले गुनाह किया था जिसकी सजा ईश्वर मुझे दे रहे। फिर इसके बाद पीटर अपनी चर्च के लीडर से मिलकर उन्हें 18 साल पहले की घटना के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उस दिन मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था जिसका मुझे आज तक पछतावा है। वहीं उनके बातों के बीच हम पीटर के हाथ में एक वीडियो टेप को देख पाते जिसमें मैगेली के एक्सोर्सिज्म की वीडियो रिकॉर्डिंग थी और आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसका पछतावा फादर पीटर को आज तक है, उसकी रिकॉर्डिंग इस वीडियो टेप में है जिसे वो लीडर पीस को देने आए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती, इसलिए उस वीडियो टेप को वापस से अपने सूटकेस में डाल देते। अब आगे हम पीटर को 18 साल पहले वाली घटना के बारे में याद करके ईश्वर से अपने गुनाहों की माफी मांगते देखते। जहां माफी मांगते हुए उसे लगातार मैगेली के विजन आ रहे थे, तभी पीटर को अचानक से कुछ आवाज आती है, इसलिए वो चर्च के मेन हॉल में चेक करने जाते। वहाँ जमीन पर बहुत सारा खून पड़ा हुआ था और उन खून के निशानों का पीछा करते वो जीसस क्राइस्ट के पास पहुँच जाते, जो पीटर को देखते उस पर हमला कर देते।
यहाँ जीसस क्राइस्ट को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उन्हें किसी शैतान ने पोजेस कर लिया है, जिसके बाद अब पीटर की आंख खुल जाती है, जिसका मतलब ये कि उन्होंने अब तक जो भी देखा वो सिर्फ एक डरावना सपना था। तभी उन्हें फिर पागल खाने से एक आदमी की कॉल आती है जो उनसे बताता है कि यहाँ एक पेशेंट की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिसे डॉक्टर नहीं बल्कि एक प्रीस्ट की जरूरत है। इसलिए पीटर अगले दिन डॉक्टर के साथ उस पेशेंट को देखने जाते, जहाँ उन दोनों को एक लड़की के पास लाया जाता है। ये लड़की ठीक वैसी हरकत कर रही होती है जैसा 18 साल पहले मैगेली कर रही थी, जिसका साफ मतलब है कि इस लड़की को पोजेस करने वाला शैतान वही है जिसने मैगेली को पोजेस किया था। लेकिन मूवी की शुरुआत में हमने ये देखा था कि उस शैतान ने मैगेली को छोड़कर पीटर को पोजेस किया है, तो आखिर वो शैतान इस लड़की के शरीर में कैसे आया? जिस सवाल का जवाब हमें कुछ ही देर में मिलेगा। इधर पीटर उस लड़की को देखकर वहाँ से जाने लगते, क्योंकि इस बार वो माइकल के साथ उसका एक्सोर्सिज्म करना चाहते थे। पर वो जैसे ही डॉक्टर और गार्ड्स के साथ उसके सेल से बाहर आते, वो लड़की जोरों से चीखने लगती है और उसकी चीख इतनी ऊंची थी जिससे उन सभी का सिर फटने लगता है। आगे हम पीटर और मैगेली को उस पागल खाने के बाहर देखते, जहाँ मैगेली उसे बताती है कि जिस लड़की पर शैतान का साया है वो उसकी और पीटर की बेटी है। दरअसल 18 साल पहले जब पीटर को शैतान ने पोजेस किया था, तो उस शैतान ने पीटर के जरिए मैगेली से फिजिकल रिलेशन बनाए और इसी के बाद मैगेली प्रेग्नेंट हो गई, जिससे उसे एक बेटी हुई। तब शैतान ने पीटर का शरीर छोड़कर उनकी बेटी को प्रोसेस कर लिया, जिससे अब हम समझ पाते हैं कि उस दिन मैगेली से फिजिकल रिलेशन बनाने की घटना भी पीटर के कैमरे में कैद हो गई थी और इस रिकॉर्डिंग की वीडियो टेप को उन्होंने अपने पास छुपा कर रखा है। वहीं मैगेली पीटर को अपनी बेटी की तस्वीर दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हें हमारी बेटी को कैसे भी करके बचाना होगा। फिर उसी रात पीटर जब अपने बिस्तर पर होते तो फिर से उनके ऊपर जीसस क्राइस्ट का हमला होता है, जो पूरी तरह शैतान के कब्जे में थे। लेकिन ये सब पीटर का वहम होता है, या यूं कहे कि शैतान ही उन्हें ऐसे दृश्य दिखा रहा था। दूसरी तरफ पीटर को यह पता चलता है कि वो जिस बच्चे को लेकर आए थे उसकी मौत हो चुकी है, और वहाँ उसकी माँ जो अपने बेटे की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी, वो पीटर से कहती है कि दुनिया में कोई ईश्वर ही नहीं है। आपको कुछ देर बाद पीटर चर्च में रहने वाले अनाथ बच्चों के कमरे में जाकर उनके साथ खेलने लगते, जो देखकर मैगेली को अपने पुराने दिन याद आ जाते जब वो ऐसी ही अनाथ बच्चों का ख्याल रखा करती थी। इस तरह पीटर ने फैसला किया था कि वो अपनी बेटी को हर हाल में बचाएंगे, और इसके लिए वो हेड प्रीस्ट और माइकल से भी बात करते, लेकिन वो किसी को भी ये नहीं बताते कि वो लड़की उनकी ही बेटी है। फिर रात में पीटर उस वीडियो टेप को भी जला देते जिसमें 18 साल पहले की रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी तरफ चर्च में जब एक सिस्टर प्रार्थना कर रही होती तो उसके माथे पर खून की एक बूंद गिरती है, और फिर इसी के साथ उसे पीछे के कमरे से कुछ डरावनी आवाजें भी सुनाई देती है, जहाँ जाकर देखने पर उसे एक खतरनाक शैतान नजर आता है जिसकी दोनों आंखों का रंग लाल था। वो शैतान अब उस सिस्टर को अंधेरे में खींचकर उसे पोजेस करके बच्चों के कमरे में जाता है, जहाँ बच्चे उसे देखकर बुरी तरह से डर जाते। अब बच्चों की चीख सुनकर चर्च के बाहर मौजूद पीटर और माइकल तुरंत वहाँ आ जाते, जहाँ मैगेली पहले ही पहुंच चुकी थी, पर वो शैतान को रोक नहीं पाती। पर इससे पहले कि वो शैतान मैगेली की जान ले पाता, वहाँ पीटर और माइकल आकर उस शैतान को एक्सोर्सिज्म के द्वारा सिस्टर के शरीर से बाहर निकाल देते, लेकिन शैतान ने वहाँ से जाने से पहले बच्चों को बीमार कर दिया होता है। फिर अगले दिन पीटर माइकल के साथ अपनी बेटी का एक्सोर्सिज्म करने जाते, जहां वो डॉक्टर को भी ले गए थे। यहाँ एक्सोर्सिज्म के दौरान वो शैतान उनकी बेटी को बहुत चोट पहुंचाता है, लेकिन इतने पर भी पीटर नहीं रुकते। तब वो शैतान माइकल का कान काट लेता है, पर इससे पहले कि वो पीटर को नुकसान पहुंचा पाता, वहाँ डॉक्टर आकर उनकी बेटी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते। फिर माइकल की कान की पट्टी कर दी जाती है, और इसके बाद वो पागल खाने में मौजूद सभी लोगों से कहते हैं कि इस पागल खाने में मेरे और पीटर के अलावा कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि हम लोग एक्सोर्सिज्म की जो प्रक्रिया करने जा रहे उससे ये शैतान काफी आक्रामक होकर बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए फिर आगे हम पीटर को वापस से मैगेली से मिलते देखते, जो उस पागल खाने के बाहर ही खड़ी थी। पीटर उसे कहते कि यदि मैं उस दिन तुम्हारी तरफ आकर्षित ना हुआ होता तो आज तुम्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। जो ऐसा कहकर मैगेली से माफी मांगते, जिस पर वो उन्हें माफ कर देती है। तब पीटर माइकल और डॉक्टर के साथ वापस से पागल खाने में जाते, जहां वो लोग डॉक्टर को अपने साथ इसलिए लाए थे ताकि कोई गड़बड़ी होने पर वो शख्स को भी बेहोश कर दे जिसके ऊपर शैतान का साया है। पर अब पागल खाने के अंदर प्रवेश करते ही वहाँ की बिजली चली जाती है, जिसे ठीक करने के लिए पीटर और माइकल जाते हैं, जबकि डॉक्टर को थोड़ी दूर पर एक गार्ड की लाश मिलती है जो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया था। तभी डॉक्टर के सामने वो शैतान आ जाता है जिसने एक लड़की को पोजेस किया था, और वो उनके ऊपर हमला करके वहाँ से भाग निकलता है। वहीं डॉक्टर की चीख सुनकर पीटर और माइकल वहाँ आते हैं, जिनसे डॉक्टर कहता है कि आप लोग यहाँ से बाहर चले जाए, लेकिन वो लोग वहाँ से नहीं जाते। जिसके बाद फिर वहाँ पागल खाने के
सारे पेशेंट्स आते जिन सभी को शैतान ने पोजेस कर रखा था। इसलिए पीटर और माइकल उनका एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते, जिस दौरान माइकल के सामने वही शैतान आता है जिसने सिस्टर को पोजेस किया था। अब उस शैतान का डरावना चेहरा देखकर माइकल एक बार को तो घबरा जाते, जिस बात का फायदा उठाकर वो उनके ऊपर हमला कर देता है। जिस सब में डॉक्टर एक बार फिर उन दोनों प्रीस्ट की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उस डॉक्टर को जान से मार देता है। अब पीटर घायल माइकल को लेकर वहाँ की किचन में छिप जाते, जहाँ वो माइकल से सारी बात बता देते कि आज से 18 साल पहले उनकी ये गलती की वजह से शैतान ने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया था। जिस पर अब माइकल उनसे कहते कि तुम्हारे मन में इस बात को लेकर गिल्ट भरा हुआ है और इसी वजह से तुम्हारी प्रार्थना काम नहीं कर रही है। वो उन्हें सलाह देते कि तुम अपने गिल्ट को बाहर निकालो, वरना ये शैतान फिर से तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेगा। माइकल अब जो काफी ज्यादा घायल थे, वो मरने से पहले पीटर को समझाते कि चाहे जो कुछ भी हो उन्हें शैतान से कोई सौदा नहीं करना है, जिसके बाद उनका आखिरी दम निकल जाता है। पर तभी वहाँ बहुत सारे पेशेंट्स या यूं कहे कि बहुत सारे शैतान आने लगते जिन्होंने किचन के दरवाजे को तोड़ दिया था। इसलिए पीटर वहाँ से भागकर दूसरे कमरे में खुद को बंद कर देते। यहाँ वो अपने मोबाइल से खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करके उन बातों को बताते जो 18 साल पहले हुई थी, जो आखिर में इस रिकॉर्डिंग को हेडपीस को भेज देते, जिनकी अब ऐसा करने से उनके मन का गिल्ट खत्म हो जाता है। इसलिए अब वो उन शैतानों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो अब बहुत सारे पेशेंट्स का एक्सोर्सिज्म करके उनके अंदर से शैतान को निकालने लगते, जो देखकर जीसस का इसके रूप में शैतान हुआ आता है, लेकिन पीटर उसे भी बड़ी आसानी से हरा देते। पर तभी उनकी बेटी के अंदर मौजूद शैतान पीटर के सिर पर वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। वहीं कुछ देर बाद होश आने पर पीटर खुद को बंधा हुआ पाते, जहां उनकी बेटी के अंदर मौजूद शैतान पीटर के अंदर से ईश्वर को निकालने की प्रक्रिया कर रहा होता है, यानी कि वो ईश्वर का एक्सोर्सिज्म कर रहा था, जिसके जवाब में पीटर भी उन शैतानों के ऊपर एक्सोर्सिज्म शुरू कर देते, जिससे शैतान को तकलीफ होने लगती है। आप खुद को हारता हुआ देख एक शैतान चर्च के बच्चों को मारने लगता है और इस चीज की झलक पीटर को दिखाई जाती है, जो देखकर पीटर उस शैतान से सवाल करता है कि आखिर तुम क्या चाहते हो। इस पर शैतान जवाब देता है कि तुम अपनी मर्जी से मुझे अपने शरीर में आने दो, और यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे अंदर बसा ईश्वर बाहर निकल आएगा। यहाँ शैतान पीटर से वादा भी करता है कि अगर उन्होंने उसकी बात मान ली तो वो उन बच्चों के साथ साथ उसकी बेटी को भी हमेशा के लिए छोड़ देगा। तब अपनी बेटी और चर्च के अनाथ बच्चों को बचाने के लिए पीटर शैतान की शर्त मान लेता है, जो करती उसकी बेटी ठीक हो जाती है। अब मूवी की आखिरी सीन में पीटर को हेड प्रीस्ट के साथ देखते हैं, जहाँ प्रीस्ट देखते हैं कि पीटर की आंखें चमक रही है, जिससे वो समझ जाते कि वो जिससे बात करे वो पीटर नहीं बल्कि शैतान है। वहीं थोड़ी दूर पर पीटर की बेटी भी होती है, जिसकी आंखों में ईश्वरीय चमक रही थी, यानी कि शैतान को हराने के लिए ईश्वर खुद उसकी बेटी के अंदर आ चुके हैं। और फिर आखिर में हम पीटर को वेटिकन सिटी के चर्च में जाते देखते, जीसी हॉरर सस्पेंस के साथ ये हॉरर। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।